अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम एक्सरसाइज 1.1 को आगे सॉल्व करेंगे। हम इसके 7 पार्ट पहले सॉल्व करके आए हैं और आज हम जो है इसका 8वां पार्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। जो इसका 8वां पार्ट है उसमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई जिसका रियल पार्ट जो है 0 है और उसका मॉड्यूलस 2 है। अब हमें फाइंड करना है कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो आते हैं सबसे पहले मॉड्यूलस पे। z का मॉड्यूलस जो है वो होता है अंडर रूट में इसका रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर। जो मॉड्यूलस है वो उसका बराबर है 2 के। 2 बराबर है अंडर रूट रियल का रियल 0 है, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर देंगे ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और स्क्वायर और अंडर रूट जो है एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यानी कि वाई स्क्वायर बन जाएगा 4। अब अगर हमें वाई का वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ अंडर रूट निकालेंगे, यानी कि 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट देंगे तो इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट। अंडर रूट देंगे तो इधर प्लस माइनस में रखेंगे। इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 2 जो है वो वाई के बराबर है। अब z जो है वो बनेगा हमारा, उसका रियल पार्ट 0 है, यानी कि अगर z हमारा है x प्लस आयोटा वाई, अगर उसका रियल पार्ट 0 है और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो वो यहाँ तो होगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब या तो प्लस 2 आयोटा होगा या माइनस 2 आयोटा होगा। दोनों ही सूरतों में उसका मॉड जो है वो 2 होगा और उसका रियल पार्ट जो है वो 0 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे वाला प्रॉब्लम करने वाले। इसका ये तरीका ठीक है कि एक्स वाई, अच्छा अब हम जो है वो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई इधर ही पड़ी हो, ये 2 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड। अब इधर एक्स वाई सेम लिखेंगे, बराबर इधर लिखेंगे -4 7 अपान में लिखेंगे 2 3। इसका जो जवाब आएगा उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब इधर लिखते हैं एक्स वाई जो है वो सेम लिखते हैं और इधर ये लिखते हैं -4 + 7 आयोटा अपान में 2 + 3 आयोटा। जिस तरह आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा में मंजूर नहीं, तो हम उसको खत्म करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे। 2 + 3 आयोटा इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पर यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस देंगे। 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई में 2 - 3 आयोटा डिवाइड में। फिर यहाँ पर एक्स वाई यानी कि एक्स प्लस वाई आयोटा है ये। ठीक है, ये हम सेम लिखेंगे। अच्छा अब ये है -4 इन दोनों के साथ, फिर +7 आयोटा इन दोनों के साथ। -4 उठाएंगे 2 - 3 आयोटा के साथ, फिर +7 आयोटा उठाएंगे इसको 2 - 3 आयोटा के साथ, मतलब इसको इन दोनों के साथ फिर इसको इन दोनों के साथ। फिर आते हैं डिनोमिनेटर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं a + b a - b का फार्मूला लग रहा है, यानी कि a² - b²। a हमारा 2 है, a का स्क्वायर, माइनस b हमारा 3 आयोटा है, 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आते हैं नीचे x + y आयोटा सेम जो कि बराबर है, अब 4 प्लस माइनस माइनस 4 को 2 के साथ तो 8, माइनस माइनस प्लस 4 को 3 के साथ तो 12 आयोटा, फिर प्लस 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 7 आयोटा 2 के साथ 7 × 14 आयोटा सेम, प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21 और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। आते हैं डिनोमिनेटर में, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, -3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर आप सबको पता है कि वो बराबर होता है -1 के, पर हम फिलहाल जो है लिख देते हैं आयोटा का स्क्वायर -1 इधर इधर की इधर। अच्छा x प्लस आयोटा वाई सेम लिखते हैं बराबर में, -8 भी सेम लिखते हैं, प्लस का 12 आयोटा प्लस का 14 आयोटा बन जाएगा प्लस का 26 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 21, माइनस 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 प्लस का 21 बन जाएगा। अच्छा 4 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 9, x प्लस आयोटा वाई सेम, 21 में से 8 जाएंगे बचेंगे 13 प्लस 26 आयोटा अपान में आ जाएगी 13, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम निकालेंगे 13 कामन, ये बन जाएगा 1 + 2 आयोटा अपान में 13, 13 13 के साथ खत्म हो जाएगा। x प्लस आयोटा वाई बराबर है 1 + 2 आयोटा के। अब जिस तरह हमको पता है रियल रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि x 1 के बराबर है और जो y है वो बराबर है 2 के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका प्रॉब्लम है जो हमारी इक्वेशन है वो x + 3 आयोटा का स्क्वायर इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको इसके बराबर कर देंगे और हमारा x और y इंशाल्लाह दोनों की वैल्यूज आ जाएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a हमारा जो है वो x है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2a हमारा फिर x है, b हमारा 3 आयोटा है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर बराबर है 2y आयोटा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर सेम प्लस 2 3 द 6 एक्स आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स आयोटा आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ये हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 2y आयोटा। अच्छा, अब हम जिस तरह देख सकते हैं रियल रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। अब होगा क्या, ये जो -9 है इसको हम ले जाएंगे इस तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स आयोटा जो है 6 एक्स आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा प्लस 9। ठीक है, अब ये दोनों जो नंबर हैं एक्स स्क्वायर और 9 ये दोनों रियल हैं और ये दोनों जो नंबर हैं ये दोनों नंबर इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, अब रियल रियल के बराबर है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर है, तो यहाँ से हम ये कंडीशन निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर है 9 के और 6 एक्स आयोटा बराबर है 2y आयोटा के। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन है। अगर एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इस तरफ भी अंडर रूट इस तरफ भी अंडर रूट, प्लस माइनस लेंगे तो एक्स स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, एक्स हमारा मिलेगा प्लस -3। ठीक है, फिर आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन है 6 एक्स आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा। आयोटा आयोटा के साथ खत्म हो जाएगा, मतलब 6 एक्स बराबर हो जाएगा 2y के। यहाँ पे 2 की टेबल यहाँ पे 1 दफ़ा लग रही है, यहाँ पे 3 दफ़ा, मतलब 3x इज इक्वल टू y। अब x का वैल्यू +3 भी है -3 भी है। अगर हम +3 पुट करेंगे तो हमारी जो y है वो आ जाएगी 9, और अगर हम -3 पुट करेंगे तो हमारी जो y है वो आ जाएगी -9। इसका मतलब ये है x और y के जो वैल्यू हैं, अगर x 3 है तो फिर y हमारी 9 है, और अगर x जो है वो -3 है तो फिर हमारी जो y है वो -9 है। ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब जो है हम नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हमारे पास कोई नंबर है 2, -3, इसका मतलब है 2 -3 आयोटा, मतलब 2 रियल में और -3 इमेजिनरी में। अब हम वो एक ग्राफ पे ड्रा करेंगे, सही है। अब 2 रियल में है तो रियल का 2 आता है इधर। अब यहाँ से हमें जो है वो प्रोजेक्शंस ड्रा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी हो गई ड्रा। फिर इमेजिनरी में -3 पर, और इमेजिनरी में हम -3 पर प्रोजेक्शंस ड्रा करेंगे, इधर भी और इधर भी। जहाँ पर ये दोनों प्रोजेक्शंस इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारी पॉइंट होगी 2, -3, और ये हमारा 2, -3 का लेट सपोज एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और अब हम करने वाले हैं अगला प्रॉब्लम। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 3, 4, यानी कि 3 रियल में और 4 इमेजिनरी में। अब हम +3 पर जाएंगे, +3 हमारा यहाँ पर है, +3 पर हम क्या करेंगे, हम जो है प्रोजेक्शंस बनाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। फिर 4 आयोटा पर जाएंगे, इमेजिनरी में 4 है तो इमेजिनरी में हम आएंगे 4 पर, और 4 पर हम फिर प्रोजेक्शंस बनाएंगे, और जहाँ पर ये जो दोनों प्रोजेक्शंस इंटरसेक्ट करेंगी ये वाली हमारी पॉइंट होगी 3, 4। और इधर से अगर हम कोई वेक्टर बना के शो करना चाहें तो वो वेक्टर हमारा इस तरह से बनेगा, सॉरी वो वेक्टर बनेगा इस तरह से। अब ये वेक्टर शो कर रहा है कि ये 3 रियल में है और 4 इमेजिनरी में है। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम करने वाले हैं अगला प्रॉब्लम। अब जो हमारा अगला प्रॉब्लम है वो है -5, 7, यानी कि -5 रियल में और 7 जो है वो इमेजिनरी में।
अब -5 रियल में आते हैं, तो -5 रियल में आता है यहाँ पर, -5 रियल में आता है वो इधर, ठीक है, -5 रियल में इधर पर इधर आता है। तो यहाँ से हम प्रोजेक्शंस बनाएंगे, ऊपर भी नीचे भी, और 7 इमेजिनरी पर भी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे। और जहाँ पर ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारी पॉइंट होगी -5, 7। और अगर हम कोई वेक्टर शो करना चाहें तो वो फिर ऐसे होगा। अब ये वेक्टर है -5, 7 का, यानी कि -5 रियल में और 7 जो है वो हाइट इमेजिनरी में, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे अगला प्रॉब्लम। जो हमारा अगला प्रॉब्लम है वो है -6, -2, यानी कि -6 जो है रियल में, -2 जो है वो इमेजिनरी में। अब आते हैं -6 रियल पे, -6 रियल पे बनता है यहाँ पर। अब यहाँ से हम ऊपर भी प्रोजेक्शंस बनाएंगे, यहाँ से हम नीचे भी प्रोजेक्शंस बनाएंगे, और -2 इमेजिनरी में भी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे। और जहाँ पर ये प्रोजेक्शंस जो हैं वो आपस में मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम नाम देंगे -6, -2। और अगर इसका हम कोई वेक्टर बनाना चाहें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी, इसका वेक्टर इस तरह बनेगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे अगला प्रॉब्लम। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 0, 6, यानी कि रियल में 0 और इमेजिनरी में 6। अब रियल में 0 यानी कि यहाँ पर 0 यहाँ पर है। अब यहाँ पर ऊपर भी प्रोजेक्शन बनाए, नीचे भी प्रोजेक्शन बनाए, यानी कि आपकी वाई एक्सिस जो है, और इमेजिनरी में 6 पर, यानी कि यहाँ पर। अब ये जो आपकी पॉइंट है, ये पॉइंट है आपकी 0, 6, ठीक है। और अगर आप कोई इस पर वेक्टर बनाना चाहें तो वेक्टर वो इस तरह बनेगा आपका, सीधा डायरेक्ट यहाँ पर। ये है 0, 6 का रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रॉब्लम है वो है -5, 0, -5 रियल में और इमेजिनरी में 0। अब -5 रियल में, मतलब रियल में यहाँ तक, यहाँ से प्रोजेक्शन बनेगी, ऊपर भी और नीचे भी। और इमेजिनरी में 0, मतलब 0 यहाँ पर है, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारी पॉइंट है -5, 0, और उसका रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर जो है वो इस तरह बनेगा, -5, 0 का। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे अगला प्रॉब्लम। अब हमारी जो, मतलब आगे हमारी टॉपिक है जो हम आगे सॉल्व करने वाले हैं वो ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इन वेक्टर्स की लेंथ जो है हमें वो मालूम करनी है। लेंथ का मकसद ये कि लेट, अगर ये z, हम इस वेक्टर को, मैं इस वेक्टर को शो करता हूँ z के साथ -5 + 2 आयोटा, तो अब हम, मैं इसका मॉड्यूलस निकालूंगा, मतलब इसका लेंथ निकालने का मकसद है इसका मॉड्यूलस निकालना। तो मॉड्यूलस का फार्मूला आप सबको पता है, वो होता है √x² + y² या √a² + b², यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल जो है वो हमारा -5 का स्क्वायर है, और इमेजिनरी जो है वो हमारा है 2 का स्क्वायर। अंडर रूट में रखेंगे, मॉड सेम, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। मतलब इस वेक्टर की लेंथ हमारी आएगी √29। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है उसमें क्या डिनोमिनेटर भी है, मतलब एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट z = 7/3 + 8/3 आयोटा। अब जिस तरह के मोड का फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। अब रियल जो है वो हमारा है 7/3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी जो है वो है हमारा 8/3 का स्क्वायर। दोनों को अंडर रूट देंगे। z का मोड 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, सारे को देंगे अंडर रूट। z का मोड फिर दोबारा वही, इनकी निकलेगी एलसीएम 9, ये बने आएगी अंडर रूट में 49 + 64। z का मोड सेम 49 + 64 9, और 4 बन जाएगा 13, 1 ऊपर 113, अंडर रूट 113/9, यानी कि अंडर रूट 113, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3। ये है इस वेक्टर का मॉड्यूलस। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं, ये है 1 + i/√2। अब हम क्या करेंगे, 1/√2 अलग लिखेंगे,
प्लस आयोटा अपन में अंडर रूट 2 अलग लिखेंगे। लेट सपोज ये एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मॉड्यूलस का आपको फार्मूला पता है, मॉड्यूलस निकालना है अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर वही मोड निकालेंगे, रियल है 1 में अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी है वो भी 1 में अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आते हैं आगे, z का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 में रूट 2 का स्क्वायर मतलब 1 में 2, 1 में रूट 2 का स्क्वायर मतलब 1 में 2। अच्छा, z का मोड इज इक्वल टू 1 में 2, 1 में 2 ऐड होंगे तो बन जाएगा 1, 1 का अंडर रूट निकलेगा 1, मतलब इसका मोड बराबर है 1 के। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे इसके बाद वाला प्रॉब्लम। अब हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो ये है 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपन में 2, उसका हमने मोड निकालना है। लेट z वेक्टर जो है वो हमारा ये है 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपान में 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 2 अलग अलग देंगे, 1/2 अलग प्लस रूट 3 अपान में 2 आयोटा अलग। जिस तरह के मोड का फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये मोड का फार्मूला है। अब हम इसको करेंगे अप्लाई। मोड ऑफ जेड या लेंथ ऑफ वेक्टर या मॉड्यूलस को बराबर है अंडर रूट रियल का स्क्वायर, रियल है हमारा 1/2 इसका स्क्वायर, और इमेजिनरी है हमारा रूट 3/2 इसका स्क्वायर। z का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट सेम 1/2 2 का स्क्वायर 1/4, रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4। z का मोड इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, इसकी एलसीएम निकलेगी 4, 1 प्लस 3। z का मोड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4/4। z का मोड इज इक्वल टू 4/4, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 के बराबर, और 1 का अंडर रूट आता है 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।